प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम रीतिकाल के वीर भावना के कवि भूषण के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम उनकी वीर भावना को विशेष रूप से ले रहे हैं। रीतिकाल में कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने वीर काव्य का निर्माण किया है, जिनमें भूषण प्रमुख कवि हैं। महाकवि भूषण ने 3 वीर काव्यों का निर्माण किया, जिनके नाम हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ये तीनों काव्य भूषण की उदात्त वीर भावना से ओतप्रोत हैं, क्योंकि इनमें तत्कालीन जननायक महाराज शिवाजी छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम का अत्यंत सजीव और मार्मिक वर्णन हुआ है। शिवाजी ने दक्षिण भारत में राष्ट्र विरोधी शक्तियों का दमन करके एक शांतिदायक स्वराज्य की स्थापना की थी और महाराज छत्रसाल ने मध्य भारत में तत्कालीन राष्ट्र विरोधी सत्ता का मुकाबला करके जनता को सुख एवं समृद्धिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की सुविधाएं प्रदान की थी। इन दोनों राष्ट्र नायकों के सुयश और कीर्ति गौरव के वर्णन में कवि भूषण की उदात्त वीर भावना व्यक्त हुई है। इसे हम सुविधा की दृष्टि से 8 भागों में विभक्त करेंगे, जिसमें पहला विवरण है स्तुतिपरक वीर भावना, दूसरा पौराणिक वीर भावना, ऐतिहासिक वीर भावना, राजनीतिक वीर भावना, धार्मिक वीर भावना, युद्ध संबंधी वीर भावना, दान संबंधी वीर भावना और सामाजिक व्यवहार संबंधी वीर भावना। इन विभिन्न बिंदुओं के ऊपर हम उनके काव्य का आज वीर भावना के अनुरूप विवेचन करेंगे। हमने पहला बिंदु लिया स्तुतिपरक वीर भावना। भूषण ने अपने सभी काव्यों में एकमात्र वीर भाव की उदारता एवं उत्कर्ष का ही निरूपण किया है। अतः शिवराज भूषण का निर्माण करते समय भूषण ने दुर्गा देवी का स्तवन किया, जो आदि शक्ति हैं, काली हैं, कदर्पणी हैं, मधुकैटभ को मारने वाली हैं और महिषासुर का वध करने वाली हैं, चंडमुंड का दमन करने वाली हैं और रक्त बीज का विध्वंस करने वाली, शुम्भ निशुम्भ का समूल नाश करने वाली उसी काली और दुर्गा को शिवाजी ने विजय की कामना की है। भूषण की इस कामना में, इस प्रार्थना में उनकी पवित्र भावनाएं हिलोरे ले रही हैं। अतः उनकी ये रचना स्तुतिपरक वीर भावना के अंतर्गत आती है, जैसे जय जयंती, जय आदि शक्ति, जय काली कपर्दनी, जय मधुकैटभ छलनी देवी, जय महिष विमर्दिनी, जय चमुंड, जय चंडमुंड भंडासुर खंडिनी, जय सुरक्त, जय रक्त बीज विड्डाल विहंडिनी, जय जय निशुंभ शुंभ दलनी भनी भूषण, जय जय भवनी सरजा समत्य शिवराज कहें, देही विजय जय जगजननी। इसमें भाषा भी ऐसी है वीर भाव को लिए हुए और ओज पूर्ण रचना है। तो ये रचना जो है वो उनकी स्तुतिपरक वीर भावना के अंतर्गत आती है। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं पौराणिक वीर भावना। प्राय कवियों ने अपने अपने वीर नायकों के शौर्य और पराक्रम का विश्वव्यापी प्रभाव दिखाने के लिए, उनके अद्भुत यश और अलौकिक कीर्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें ब्रह्म या ईश्वर का अवतार घोषित किया है। इसे पौराणिक पद्धति कहते हैं, क्योंकि पुराणों में ही ब्रह्म या शक्ति के विविध अवतारों की कल्पना मिलती है। भूषण ने इसी पौराणिक पद्धति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रनायक शिवाजी के अद्वितीय शौर्य, अनुपम पराक्रम और असाधारण तेज का निरूपण करने के लिए उन्हें राम और कृष्ण का अवतार घोषित किया है। कहीं उन्हें शिव और विष्णु का अवतार बताया है, कहीं शिवाजी महाराज को मत्स्य, कूर्म, कोल, नरसिंह, परशुराम, राम, बलराम, बौद्ध और कल्कि का अवतार घोषित किया है। इस प्रकार शिवाजी को एक अवतार मानकर भूषण ने अपनी पौराणिक वीर भावना का परिचय दिया है। मत्स्य
मच्छ हूँ कच्छ में कोल नरसिंह में, बावन में बनिभूषण जो हैं, जो द्विजराज में जो रघुराज में, जो कहो बलराम हूँ को हैं, बौद्ध में जो कल्की में, विक्रम हुबे को आगे सुनो है, साहस भूमि आधार सोई, अब सिरि सिरजा शिवराज में सो है। इस तरह उन्होंने अपने महाराजा शिवाजी को अवतारी पुरुष सिद्ध किया है। फिर लेते हैं ऐतिहासिक वीर भावना। इतिहास इस बात का साक्षी है कि औरंगजेब ने अपनी कुटिल और दुर्दम राजनीति का प्रयोग करते हुए भारतवर्ष के अधिकांश राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। उसके भय के मारे सभी छोटे छोटे राजा दिल्ली शाह को चौथ एवं कर देते थे और उसकी दास्ता मानकर उसी की दया के पात्र बन गए थे। इसलिए महाकवि भूषण ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह घोषित किया कि श्रीनगर, नेपाल, मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, बुंदेलखंड, रीवा आदि सभी उत्तर पूर्व एवं पश्चिम के भारतीय नरेश दिल्लीपति औरंगजेब की आज्ञा पाते ही तुरंत अपनी सेनाएं भेजते थे। चमर किला, कोही, बाज आदि को बादशाह की नज़र स्वरूप देते थे और दिल्लीपति की सेवा करने, उसके अधीनता मान लेने में ही अपनी सुरक्षा समझते थे। जबकि शेर शिवराज ही ऐसा दक्षिण का राजा था जिनकी नीति सर्वथा भिन्न थी और दिल्लीपति की अधीनता मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुए थे। इस ऐतिहासिक तथ्य का निरूपण करके कविवर भूषण ने अपनी उदात्त वीर भावना का परिचय दिया है। वे लिखते हैं, श्रीनगर, नेपाल, जुमिला के चितिपाल, भेजत रिसाल चौर गढ़ कुई बाज की, मेवाड़, डुंडार, मारवाड़ ओ बुंदेलखंड, झारखंड बांध्यो धनी चाकरी इलाज की, भुवन जे पूरब पछाह नर नाह तिवे, ताकत पनाह दिल्लीपति सिरताज की, जगत को जैतवार जीत्यो औरंगजेब, न्यारी रीति भूतल निहारी शिवराज की। अगला हम पॉइंट लेते हैं राजनीतिक वीर भावना। शिवाजी अत्यंत निपुण राजनीतिज्ञ थे। औरंगजेब की कूटनीति के छल बल से शिवाजी को परास्त करने और मरवा डालने की अनेक योजनाएं बनाता था, किंतु शिवाजी उनकी सभी योजनाओं को विफल कर देते थे। ऐसे ही बीजापुर की सरकार ने भी कूटनीति का प्रयोग करके शिवाजी का वध करने के लिए अफजल खां को भेजा था, जो बिना किसी शस्त्र के शिवाजी से मिलने का वायदा करके आया था। परंतु जैसे ही शिवाजी उसके गले मिलने लगे, वैसे ही अफजल खां ने शिवाजी पर आघात करने के लिए अपनी छिपी हुई तलवार खींच ली। यह देखकर शिवाजी ने भी अपना छिपा हुआ बगनखा निकालकर अफजल खां के कलेजे में भोंक दिया और उस कूटनीतिज्ञ को सदैव के लिए ठंडा कर दिया। भूषण ने इस राजनीतिक कौशल से परिपूर्ण विवरण का सजीव वर्णन किया है, जिसमें कवि की वीर भावनाएं हिंडोले ले रही है। दानव आयो दगा करे जावली, दीह भयारो महामद भार्यो, भूषण बाहुबली सरजा ते ही बेटवे को निशंक पधार्यो, बी चुके घाय करे अफजल ही, ऊपर ही शिवराज निहार्यो, दाबियों बैठो नरिंद अरिंद ही, मानो मयंद गयंद पछार्यो। कितना सुंदर वीर भाव का वर्णन कवि ने किया है। इसी प्रकार भूषण ने शिवाजी की उस राजनीतिक चाल को भी अत्यंत वीरतापूर्वक वर्णन किया है, जिसमें इसने औरंगजेब के राज दरबार को देखने का अपना मंतव्य पूरा किया था। जब औरंगजेब ने शिवाजी तथा उनके पुत्र संभाजी को नज़रबंद कर दिया, तब शिवाजी ने छूटने की कोई सूरत न देखकर पहले तो अपनी बीमारी का बहाना किया, फिर प्रतिदिन मिठाई बांटने की तरकीब निकाली, जिसके फलस्वरूप रोज बड़े बड़े टोकरों में भरकर मिठाई इनके डेरों में आती थी और फिर वह भिखारियों में बांट दी जाती थी। एक दिन अवसर पाकर उन्हीं मिठाई के टोकरों में बैठकर पिता पुत्र दोनों बेधड़क अंग्रेज की कैद से निकल भागे और उसके सभी पहरेदार देखते रह गए। भूषण की इसी राजनीतिक कौशलपूर्ण वीर भाव भरी घटना का वर्णन महाकवि भूषण ने बड़ी निपुणता के साथ किया है, जिसमें
औरंगजेब को दुर्योधन बताया है और शिवाजी के धर्म को युधिष्ठिर, बल को भीम, प्रतिज्ञा को अर्जुन, बुद्धि को नकुल और तेज को सहदेव बताया है। तथा कहा है कि पांडव तो दुर्योधन के लाक्षागृह से रात में निकल कर भागे थे, परंतु शिवाजी की ये विशेषता थी कि वह दिन दहाड़े लाखों के बीच में से अपनी कुशलता से दिल्लीपति की कैद से निकल भागे थे। भूषण की इस वर्णन पद्धति में बहुत ही तेज, ओज और वीर भाव भरा हुआ है। वे लिखते हैं, दारुण दुगुन दुर्योधन ते अवरंग, भूषण भनत जग राख्यो छल मडिके, धर्म धर्म बल भीम पैज अर्जुन, नकल अकिल सहदेव तेज चढ़िके, साह के शिवाजी गाजी कर्यो दिल्ली माही, चंड पांडवन हूँ ते पुरुषारथ हूँ बड़ी के, सुने लाख भौन ते कड़े वे 5 राति में, जो दोष लाल चौकी ते आयो अकेलो कड़ी के। इस तरह शिवाजी की औरंगजेब की कैद से निकल जाने की इस घटना को कवि भूषण ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसी वीर भावना को अगले व्याख्यान में हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।